ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को जाना। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के माध्यम से, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, स्पर्श, इससे हमें जो भी ज्ञान होता है और सही सही ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान से भी, अनुमान करने से भी अगर हमें कोई सही सही ज्ञान होता है तो वो अनुमान प्रमाण। इससे पिछले वीडियो में आप जाके सुन सकते हैं। आज हम जानेंगे आगम प्रमाण। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष से और अनुमान से सही सही ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्ति को उस ज्ञान के बारे में बताता है, तो दूसरा व्यक्ति जो उस ज्ञान को सुन रहा है वो उसके लिए आगम प्रमाण होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आज से 100 साल पहले, जब वीडियोग्राफी नहीं थी, कैमरा नहीं था, 100 साल पहले अगर मैं होता और मैं राजस्थान जाता, वहां के लोगों को देखता, वहां के वातावरण को देखता, वहां की जलवायु को देखता, प्रकृति को देखता, पेड़ पौधों को देखता, वहां का रहन सहन, खान पान, ये सब देखता, तो ये मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होता। और उनके वस्त्रों को देखकर कुछ अनुमान लगाता। तो पहले पहले तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये वस्त्र आप क्यों पहनते हैं। तो कुछ लोग हैं जो उसका सही उत्तर नहीं दे पाते, उनको नहीं पता, बोलते हम परंपरा से पहनते हुए आ रहे हैं इसलिए ये पहनते हैं। लेकिन मैं अनुमान लगाता हूं कि इस तरह के वस्त्र ये क्यों पहनते हैं। राजस्थान में जो परंपरा से जो पोशाक चली आ रही है वो पूरा शरीर को ढक लेती है, बड़ा सा स्वापा होता है। तो मैं अनुमान लगाता हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है तो त्वचा को ढकने के लिए पूरा वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, यहाँ पर रेत बहुत उड़ता होगा, आंधी तूफान बहुत आते होंगे, तो रेत से बचने के लिए अपने स्वापे से पूरे, जब भी तूफान आता होगा, कवर कर लेते हैं। और ये जो मेरा अनुमान है अगर सही सही बैठता है, सही सही है, और मैं इसके ऊपर कोई किताब लिखता हूं, इस प्रत्यक्ष राजस्थान के ऊपर, और वो लोग, जो लोग जैसे आप लोग ही हो, मान लो आप लोग उस किताब को पढ़ते हो और समझते हो उसके बारे में, तो ये आपका आगम प्रमाण है। तो मेरा प्रत्यक्ष है, मैंने अनुमान लगाया है, लेकिन सही सही ज्ञान है, सही होना है आगम प्रमाण के लिए। तो वो, अगर आप उसको, उस ज्ञान को ले रहे हो या मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, तो ये आपका आगम प्रमाण है। ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से समझते हैं, एक तो संसारिक दृष्टिकोण रखते हुए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हुए। संसार में बहुत सारा ऑथेंटिक ज्ञान है। ऑथेंटिक हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने जो भी, जिसने भी किताब लिखी है, जिसने भी वो पुस्तक लिखी है, उनका वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और विज्ञान में अनुमान के आधार पर भी सही सही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मौसम विभाग, जैसे मैं बता चुका हूं पहले, उसमें भी अनुमान किया जाता है, सही अनुमान होता है उनका, वर्षा का, तूफान का, किसी चीज को लेकर अनुमान लगाया जाता है। तो वो जो प्रत्यक्ष और अनुमान उन्होंने लगाया, सही सही लगाया और किताब लिखी, और आप लोग उन सब किताबों को पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए आगम प्रमाण है, मेरे लिए आगम प्रमाण। अभी मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसको समझ लेते हैं। संसारिक दृष्टिकोण तो हो गया कि जो भी हम साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मेडिकल क्षेत्र के बारे में जितना भी हम ज्ञान
प्राप्त करते हैं। अच्छा ज्ञान है, समाज के लिए बहुत जरूरी है, और वो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं। वो आगम प्रमाण है, ऑथेंटिक है। ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगम प्रमाण क्या है? महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की, साधना की, साधना करके उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं है, वो भीतरी ज्ञान, स्थूलभूत इंद्रियों के माध्यम से नहीं है वो ज्ञान, वो साधना का ज्ञान। और उस ज्ञान को जब वो लोगों को बताते हैं, उसके ऊपर पुस्तक लिखते हैं, दर्शन शास्त्र लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, पतंजलि योग सूत्र लिखते हैं, तो वो आपके लिए, मेरे लिए आगम प्रमाण है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है। ठीक है। या तो मूल वक्ता, मूल वक्ता कौन है? जैसे कि मैंने साधना की और साधना कर कर मुझे कुछ ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो मैं मूल वक्ता हूं, उसका सत्य ज्ञान बता रहा हूं, और उसके आपके लिए वो आगम प्रमाण है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ऋषि मुनि तो बुक्स लिख के चले गए, मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया, समाधिस्थ हुए। अब मुझे मान लीजिए, मैं जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ा रहा हूं इस समय, मान लीजिए आप कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का अनुमान भी नहीं है मेरा कुछ इस पे, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं, मैंने पतंजलि योग सूत्र को समझा, पढ़ा, और उसको आसान भाषा में कर कर उनके ही शब्द वैसा का वैसा ही आपको बता देता हूं, तो भी ये आगम प्रमाण ही है। भले ही मुझे प्रत्यक्ष नहीं है, भले ही मेरा कुछ अनुमान नहीं है उसमें, लेकिन मैं महर्षि पतंजलि की भाष्य जो किया है, उसको अगर आसान भाषा में अपने शब्द जोड़कर वैसा का वैसा ही बताने का प्रयास करता हूं और कोई त्रुटि नहीं करता हूं, तो यह आपके लिए आगम प्रमाण है जो आप अब इस समय सुन रहे हैं। ठीक है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से आगम प्रमाण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगम प्रमाण क्या है, आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं। अब बात आती है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। क्लिष्ट में बता चुका हूं पहले कि जो भी ज्ञान, जो भी वृत्ति, वृत्ति को भी आप पहले के वीडियो में सुन लेना कि वृत्ति क्या होती है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। जो भी ज्ञान, जो भी वृत्ति आपको संसार में लगाए रखे, वो क्लिष्ट है। और जो भी ज्ञान आपको मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, मैं कौन हूं, इस खोज की तरफ ले जाए, वो अक्लिष्ट है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगा? देखिए, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, नई नई रिसर्च लेके आते हैं, नई नई बीमारियों की खोज करते हैं कि कौन से डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को बहुत सारी बीमारी है लेकिन वो बीमारी क्या है ये पता नहीं होता, उसकी खोज की, फिर उसकी दवाई की खोज करते हैं। संसार के लिए बहुत उपयोगी है, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। इंजीनियर हैं, नई नई गाड़ी आ रही हैं मैकेनिकल में, बहुत तरह की खोज करते हैं जो मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है, मानव के लिए बहुत जरूरी है। यूनिवर्स में तारों की खोज चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन है तो संसारिक ज्ञान। अच्छा है, अच्छा कर्म है और जरूरी है, करना भी है। क्लिष्ट को गलत मत समझ लेना, सामाजिक उन्नति के लिए, मानव की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए ये कार्य जरूरी है, करने चाहिए।
और आपको ये ज्ञान आपको इसी संसार में लगाए रखता है कि मैं और इसके ऊपर रिसर्च करूं, मैं और इसकी अच्छी फाइंडिंग्स करूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊं मानव जाति के लिए, या अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो ये सारा जो है वो क्लिष्ट की तरफ जाता है, संसार में लगाए रखेगा आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है वैज्ञानिकों के साथ, वो खोज करते हैं, बहुत खोज करते हैं, बहुत समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन उनके मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि जो सबसे मुश्किल मशीन है, मेरा शरीर, ये कैसे कार्य करता है, ये कैसे काम करता है, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरा जन्म कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। और फिर वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लेता है, महर्षि पतंजलि योग का योग सूत्र पढ़ लेता है, सांख्य फिलोसफी पढ़ लेता है, वैशेषिक की कनाद जी की वैशेषिक फिलोसफी पढ़ लेता है, और उसकी रुचि आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाती है, साधना की तरफ बढ़ जाती है। तो वो जो वृत्ति होगी, वो जो ज्ञान होगा, वृत्ति होगी, वो अक्लिष्ट हो जाएगी। पहली चीज, संसारिक चीज में लगे लगे भी कई बार प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसे मन में होता ही है। दूसरी चीज, आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं, अभी ले रहे हैं आप, और इस ज्ञान को लेते लेते आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ जाए, साधना की तरफ बढ़ जाए, ध्यान की तरफ बढ़ जाए, तो ये आपके लिए अक्लिष्ट वृत्ति होगी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, ज्यादातर होते हैं, कि इस सारी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं, लेकिन अध्यात्म में नहीं जा पाते, साधना नहीं कर पाते, और इस शिक्षा को प्राप्त करके बहुत ज्यादा सम्मान की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिले, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो, इसी ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जो महर्षियों ने लिखा है, और उस पर अहंकारित होते हैं ऊपर से कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, और आत्म उन्नति के लिए आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं और संसार में ही लगे रहते हैं। संसार में किस तरह से लग रहे हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मेरे को और सम्मान मिले, मेरी बहुत प्रशंसा हो। तो वो क्या होगी, क्लिष्ट क्या क्लिष्ट, आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी संसार में लगने के कारण वो वृत्ति तो क्लिष्ट ही हो जाएगी। जब तक वो उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप से आपके अंदर कोई, आप साधना में नहीं जाते, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, उसका सिर्फ भारी भारी ज्ञान, किताबी ज्ञान रह जाता है, भले ही वो आगम प्रमाण है, महर्षि का है, वेदों का है, तो आपकी तो उन्नति नहीं हो रही है, तो वो क्लिष्ट रहेगा। लेकिन वही ज्ञान किसी दिन आपको साधना की तरफ ले जाए, आत्मज्ञान की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, तो वह अक्लिष्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।